अगर आप एमबीए करने जा रहे हो इस साल एंड आप सोच रहे हो आप अपना एमबीए कैसे फाइनेंस करोगे, तो दिस वीडियो इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर यू. आई माई सेल्फ हैव टेकन अ लोन. माई फुल एमबीए इज़ फंडेड वाया बैंक एंड देयर आर myriads of ways in which I could have done that. So I'll go back and tell you my whole story, what I did right, what I did wrong, what I could have changed if I would have gone back, some schemes that will definitely come in handy for you, and also how you can earn in the campus and how I did, which helped me bridge my loan to some extent, I would say. Before moving forward, let me break down कि MBA में कैसा दिखता है आपका एक्सपेंसेस. सो अराउंड 22-23 लाख आपका ट्यूशन फीस हुआ, उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड होता है. 40,000 पर मंथ या आप ले लीजिए 2.5 लाख के आसपास आपका मेस का फीस होता है. उसके अलावा जब भी आपका एडमिशन होता है आपको 1 लाख रुपए टोकन देने पड़ते हैं खुद से, जो आप जब भी बैंक से लोन लेते हो आपको वो रीइम्बर्स हो जाता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए. अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लोन एंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपका मंथली अलाउंस होता है. सो फॉर पीपल हु आर वरिंग कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे को बाहर खाना है, दोस्तों के साथ घूमना है या घर पे भेजना है, सेविंग करनी है, तो कैसे करें. तो येस, दिस मंथली अलाउंस इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. एंड देन नाउ देयर आर सर्टेन स्कीम्स ओवर एंड अबव विच हेल्प यू becoming better financially in terms of taking the loan and managing the loan. And I'll also tell you 1 or 2 mistakes that my batchmates have did while taking a loan from a bank. So देखिए, अगर आपको ऑफर मिला है तो don't rush into taking a loan right away. There are 2 things that happen. One is you have to find out कि क्या आपके कैंपस में बैंक है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली कैंपस में बैंक का एक ब्रांच होता ही होता है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स व्हाट शी डिड इज़ कि जैसे ही उसका एडमिशन हुआ वो लोन लेने चली गई अपने लोकल ब्रांच में, बिकॉज उसके पापा ने उसको गाइड किया एंड दैट इज़ फेयर इनफ कि लोगों के वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत चीज़ें चलती है. एंड शी वेंट टू द सेम बैंक, सेम एडमिट, बट शी गॉट द लोन एट 0.1% हायर इंटरेस्ट एंड उसको ऑरम कार्ड भी फ्री नहीं मिला था एज़ पर द नॉर्म्स, भले ही बाद में उसको मिल गया. वाई? बिकॉज SBI से अगर आप कैंपस के थ्रू ले रहे हो तो आपको और फ्री मिलेगा, वरना नहीं मिल रहा था. एंड दैट इज़ व्हेन इफ़ यू आर रशिंग डील्स थ्रू, इफ़ यू आर थिंकिंग कि इट इज़ सेम आउटसाइड एंड इट विल बी सेम इनसाइड, देन नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट वे. इवन हाउ योर लोन इज़ प्रोसेस, हाउ यू आर डिसबर्स द फीस, कैसे लिंक होता है, सब कुछ बहुत ही डिफरेंट होता है. इवन कमिटीज़ इनसाइड द कॉलेज मेक श्योर कि अगर आप कैंपस के अंदर से लोन लिए हो तो किस तरह से आपका प्रोसेस ईजी हो जाता है. अगर आप कैंपस से बाहर लोन ले रहे हो तो आपको किस तरह से उसको मैनेज करना है, वो भी बहुत डिफरेंट प्रोसेस होता है, एक हेडेक होता है. तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है. लेकिन आपका सवाल ये हो सकता है कि हेमंत 0.1 या 0.2% से क्या फ़र्क पड़ता है. फ़र्क पड़ता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 0.1-0.2% 1 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस दे सकता है. एंड ट्रस्ट में, अगर आपने एक जगह से सेम बैंक से लोन ले लिया तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको कैंपस ब्रांच में ट्रांसफ़र करा सकते हो या फिर आप उसको किसी थर्ड पार्टी से ले सकते हो. तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बहुत जल्दी रश नहीं करें. 1 लाख रुपए अगर आप अभी जुगाड़ नहीं कर पा रहे, कहीं दोस्तों से, परिवार से, किससे मांग के रख लें, बिकॉज टोकन अमाउंट इज़ समथिंग जिसके लिए बहुत लोग लोन लेते हैं, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं उसको पे ऑफ करना, विच आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मेरा भी सेम सीन था. बट येस, आई टुक इट फ्रॉम माई फ्रेंड एंड गेव इट बैक टू हिम वंस आई वॉज इन कैंपस एंड गॉट द रीइंबर्समेंट, बिकॉज आई ऑल्सो न्यू कि अगर ये चीज़ मैं रश कर जाऊँगा तो आई माइट मिस अ फ्यू डील्स दैट आर कैंपस स्पेसिफिक. सो द कॉन्टेक्स्ट बीइंग सेट, अगर आप Tier 1 से जा रहे हो तो प्लीज़ आप कैंपस से ही, कैंपस ब्रांच में ही जाके लोन लो. इट डज नॉट मेक सेंस फॉर यू टू लुक आउट एनीवेयर एल्स. अ लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग आउट फॉर एनीवेयर एल्स. अभी अहमदाबाद का रिजल्ट आने के बाद भी सब पैनिक में आ गए कि यहाँ से ले, वहाँ से ले, जबकि कैंपस ब्रांच इज़ द बेस्ट फॉर यू. बट इफ़ यूर फ्रॉम Tier 2, Tier 3, अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स कि आपकी कैंपस ब्रांच में भी आपको थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं. देयर सो मेनी बैंक्स अराउंड एंड यू कैन नॉट कंपेयर ऑफर्स फ्रॉम देम एट वन प्लेस. एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आपको कहाँ से बेस्ट ऑफर मिल रहा है, कौन आपका लोन स्ट्रक्चरिंग बेस्ट कर रहा है, कौन आपके लिए सबसे कम हैसल में काम कर रहा है, क्या आपके पास डेडिकेटेड एजेंट होगा कि नहीं. एंड यहीं पे एक प्लेटफॉर्म है ज्ञानदूत, जिसके साथ मैंने एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की है, जिन्होंने कहा है कि मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे थ्रू आएंगे उनको सबसे कम इंटरेस्ट रेट में लोन दिया जाएगा. आई मीन, इफ़ यू कैन पुट फॉरवर्ड कि मेरे को इस बैंक से इतना इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, देन दे वुड एक्चुअली नेगोशिएट फ्रॉम द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ यू एंड इंश्योर कि आपको भी उतना ही रेट में मिले. एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ आपको NBFC पुश नहीं किया जाएगा, प्राइवेट बैंक्स पुश नहीं किया जाएगा. You will be prioritized for the public sector banks
And trust me on this, try to go for public sector banks only, because then private banks create a kind of hustle that you will not want to get into once you are in job. Public sector banks in that case is mostly safe, and that has been one condition which I have put very clearly कि मेरे थ्रू जो भी आए उनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही प्रायोरिटाइज किया जाए। मेरी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, तो एवरीथिंग दैट हैज़ बीन गोइंग थ्रू विल गो थ्रू मी एज वेल, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आपका जो भी प्रोसेस है वो अच्छे से हो एंड यू डू नॉट फेस अ प्रॉब्लम। So if you are looking at a very discounted rate and some extra discounts as well if you take a loan through them, then join the group below and you will get in touch with a dedicated agent who will be working on your behalf to ensure that your loan process is completely seamless. Part 2, लोन लेना स्मार्ट क्यों है? बहुत लोग मुझे डीएम करते कि हेमंत यार 25 लाख का लोन मैं नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, जॉब नहीं लगा तो कैसे पे ऑफ करूँगी, इतना बड़ा लोन मेरे घर पे कभी किसी ने लिया नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। जो मेरी भी थी, मेरा भी यही एप्रीहेंशन था कि यार मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। मेरे घर में लोग बोले भाई 25 लाख का लोन, आई मीन वी कैन नॉट इवन इमेजिन। द थिंग इज़, फर्स्ट आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। लाइक मेरा लिटरली 8.1 पे था, बिकॉज तब रेपो रेट ज़्यादा था, लेकिन अभी वो शायद 7.1 के आसपास है, विच इज़ अ वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट। आपको इस रेट में जल्दी से और इतना बड़ा लोन कहीं भी नहीं मिलेगा, आप आराम से चुकाइए, आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके ऊपर वो फिनेंशियल प्रेशर नहीं रहता, आपके घर पे वो फिनेंशियल प्रेशर नहीं रहता कि मेरे को अपने बच्चे के लिए पैसे जमा करने हैं तो वो लोग अपने नीड्स पे कट डाउन करें। आफ्टर एमबीए यू विल गेट डिसेंट सैलरी, जिससे आप आराम से इस लोन को ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स पे ऑफ कर सकते हो। तो यार अगर एक डिग्री आपको इतना एनेबल कर रहा है कि आप इतना कमाने लग जाओ, तो इस लोन को 5-6 साल के लिए रहने दो। डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन योर फैमिली और ऑन योर सेल्फ, बिकॉज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इज समथिंग दैट ईट अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। टैक्स असाइड, अगर आपको किसी भी तरह का स्कॉलरशिप चाहिए, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, स्टेट स्कॉलरशिप हो, इनफैक्ट अगर आपको एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर जो स्कॉलरशिप है वो भी चाहिए, तो आपके पास लोन होना ज़रूरी है। एंड ये आपको कोई नहीं बताता। द रीज़न बीइंग कि वो लोग उन लोग को एनेबल करना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कंपनीज देती हैं, बट व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और इंस्टीट्यूशनल साइड, दे वांट टू एनेबल पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली जिसको लोन नहीं लेना पड़ा, या यू कैन नॉट प्रूव दैट योर इनकम इज़ नॉट दैट मच एंड यू आर वेल ऑफ, तो वो लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। सो हैविंग अ लोन इन दैट सेंस ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। आई एम नॉट सेइंग कि आप इससे फैब्रिकेट करो चीज़ों को, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट फाइनेंशियली गुड, लेट्स से मेरा केस, मेरा उतना फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं था, बट अगर मैं किसी और को बोल देता कि यार तू मेरे बिहाफ पे पैसे देते रहे, तो मुझे जो एक स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट से वो नहीं मिलती। एंड दैट इज़ द ट्रुथ। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि लोन लेना ज़रूरी क्यों है, क्या फ़ायदे हैं, कहाँ से लेना चाहिए, टीयर 2-3 से हो तो आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट शायद नहीं मिल सकता, तो ज्ञानधन इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म, मेरे थ्रू लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिलेंगे एंड बेस्ट रेट्स मिलेंगे एंड कंपैरिजन भी। एंड अगर टीयर 1 से हो तो आप अपने कैंपस ब्रांच से लो। Now there's some hidden gems that I want to talk about, and it is mostly relevant for people who have lower income, number 1, and number 2 who are from a certain state, और नंबर 3 कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। ये बोलते हुए मुझे थोड़ा सा कतराना पड़ा, क्यों? क्योंकि टीयर 2-3 में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक गवर्नमेंट उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पाती है। सो दैट इज़ समथिंग विच वी कुड फिक्स। बट येस, द नंबर 1 थिंग आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट विच आई डिड नॉट नो, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में आपको 10 लाख रुपए तक का लिमिट मिलता है ना, आपको 4% पे इंटरेस्ट मिल जाता लोन, 4%। कैन यू इमेजिन दैट? 4 और 6%, आई थिंक फीमेल के लिए 4 है, 6 फॉर नॉर्मल। बट इसमें कैच क्या है? कैच सिर्फ सिंपल सा है कि 10 लाख के बाद शायद आपको बाकी पैसे खुद से देने पड़ते, क्योंकि मेरा जब लोन हो गया था एंड मुझे फर्स्ट ईयर के बाद ये पता चला, तो मैं अप्लाई करना चाहता था, बट उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक रनिंग लोन है तो अब मुझे ये कार्ड नहीं मिल सकता। तो मेरे को इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है जो आप खुद से सर्च कर सकते हो कि अगर आपने कार्ड पहले ले लिया, 10 लाख एग्जॉस्ट कर दिए, तो क्या आप दूसरा लोन ले सकते हो कि नहीं। एंड मैं बोलूँगा कि आप वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लो एंड ज्ञानधन से दूसरा लोन लो, बिकॉज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहाँ पे आप जिससे आपने लिया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो आपको लोन शायद नहीं दे,
ज्ञान धन से आप एक दूसरा लोन लो जो ऑलमोस्ट थोड़ा 7-8% पे आएगा, जो आप लोएस्ट ला सकते हो, जो वो लोग लोएस्ट देंगे, एंड 10 लाख रुपए आप पे करो अपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से, एंड बाकी सब ज्ञान धन से। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। सिमिलरली एक बिहार का है क्रेडिट कार्ड, एक झारखंड का क्रेडिट कार्ड है। आप अपने स्टेट में भी देखिए कि क्या आपके पास कोई ऐसे सपोर्ट स्कीम्स है क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो स्टेट दे रहा है कि नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट। द सेकेंड, गवर्नमेंट स्कीम्स। एक है विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो उसके थ्रू भी करने बोलते हैं बैंक, बिकॉज अगर आपका इनकम एक सर्टेन लिमिट के अंदर है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बेनिफिट जो मुझे मिला था वो था CSIS स्कीम। CSIS में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट पे करती है फॉर द टाइम बिंग दैट यू आर इन द कैंपस, एंड रिसेंटली मेरे को उसका फ़ायदा मिला। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेस्ट ऑफ द बैचमेट्स, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करूँगा बिकॉज देन प्रॉब्लम हो जाएगा अगर अभी कुछ स्कीम में चेंज हुआ तो आई डोंट नो, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू सर्च थ्रू। मेरी जूनियर को जो आंध्रा से है उसको ऑलमोस्ट उसका पूरा फीस गवर्नमेंट से मिल गया। वो भी छोड़ो, गवर्नमेंट के पोर्टल में जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें आपका इनकम एक और सर्टेन बार के पीछे है जो मेरा था, बट मेरे को नहीं पता था ऐसा स्कीम होता है। उसमें आपको और ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। इकोनॉमिकली वीकर क्लास, उसके लिए स्कीम था जिसमें वो लोग अप टू 7 लाख देते हैं, एंड आई वॉज एलिजिबल, लिटरली आई वॉज एलिजिबल। आई डिड नॉट नो दैट। मेरे को पूरा 7 लाख रुपए मिल जाता है, एंड मैं मजाक भी नहीं कर रहा बिकॉज मैं इनकम उस ब्रैकेट में था जो ब्रैकेट वो लोग चाहते थे, बट आई डिड नॉट नो। मेरा आधा से ज़्यादा MBA कॉस्ट कवर हो जाता, बट आई डिड नॉट फ्रीकिंग नो। अगर आप किसी रिजर्व क्लास से हो, आप SC हो, ST हो, OBC हो, PWD हो, तो आपके लिए भी अलग अलग स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट लाती हैं। एंड कोरिकोड में ये चीज़ अच्छी थी कि जब भी कोई स्कॉलरशिप आता था उसका नोटिफिकेशन हमें भेजा जाता था, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं भेजा जाता। तो ये सब जो मैंने बताया आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट लेवल पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे हमारे IIM में बहुत सारे मेरे दोस्तों को 2 लाख 3 लाख रुपए मिला है, नीड बेस्ड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप मिला है। वैसे ही बहुत सारे कॉलेजेस में होता है, तो आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे प्लीज़ उसके स्कॉलरशिप्स चेक कीजिए कि उनका क्या क्राइटेरिया है। अगर आप किसी सीनियर को जानते हैं, जो किसी सीनियर को जानते हो जिनको मिला है, उनसे टच में आइए, देखिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना ही टफ पार्ट है। इनफैक्ट मेरा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का चीज़ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मेरे को 1-2 दिन पहले पता चल गया था, बट जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए मैं 1-2 दिन में अरेंज कर ही नहीं सकता था। एंड ऐसा इसलिए नहीं कि मेरे को फेक डॉक्यूमेंट बनवाना या मैं नहीं हूँ उसमें एलिजिबल। द थिंग इज़ यू हैव टू गेट अ साइन एंड स्टफ विच विल टेक टाइम, विच ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है, आप उसको नहीं बाईपास कर सकते। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें। इसके अलावा आपके पास कॉर्पोरेट के स्पॉन्सरशिप्स आते हैं, जैसे IDFC निकाल देता है, आदित्य बिरला निकाल देता है, बट उसमें सीन क्या है, उसमें उन लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एंड एज सच वो लोग कोई इनकम क्राइटेरिया रखते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट द थिंग इज़ आई एम अज्यूमिंग कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिले बिकॉज आपका इनकम कम था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु डिड नॉट कम फ्रॉम अ रियली प्रिविलेज बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली गेट आउट ऑफ दिस क्राउड। एंड अगेन क्योंकि बहुत अच्छा लोगों को मिलता है, बहुत क्रीम ऑफ द कॉलेज को मिलता है, ये जो मेरे समय मिला था वो लोग एकदम टॉप शॉट प्रोफाइल्स थे, अच्छे लोग थे जिनको ये स्कॉलरशिप मिला था। तो हाँ, ये स्कॉलरशिप भी आपके लिए हो सकती है, बट नॉट नेसेसरीली अवेलेबल फॉर एवरीवन और जस्ट डिपेंडेंट ऑन इनकम। इट इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द टास्क and the shortlisting and the criterias. Maybe income could be one of them. समरी करते हैं, फिर एक और पार्ट आएगा विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि आप कैसे MBA में अर्न कर सकते हो। तो हाँ, ज्ञान धन से अगर आप Tier 2-3 जा रहे हो, आपको लोएस्ट रेट में मल्टीपल बैंक से ऑफर चाहिए, तो आप ज्ञान धन से लोन ले सकते हो। आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपको एक डेडिकेटेड एजेंट मिलेगा, मैं भी रहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्रोसेस में कोई भी हैसल ना हो। Tier 1 में आप जाओगे तो प्लीज़ आप कैंपस ब्रांच से ही लो। National Scholarship Portal is your best friend throughout. Check out any government schemes that are running around credit cards or funding the higher education of a woman or from underprivileged background or from certain community. फिर इन सब को देखते रहो एंड इंस्टीट्यूट में जैसे ही जाओगे वहाँ पे पता करना कि इंस्टीट्यूट भी कौन कौन से स्कॉलरशिप्स लाता है गवर्नमेंट से, उसकी नोटिफिकेशन कैसे आती है। एडमिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। नाउ
we will come to the most interesting part, how to earn during MBA, how much did I earn and how it helped me. Number one thing, केस कॉम्पिटिशन्स एंड मेरा तो भाई मैं केस कॉम्पिटिशन का कोर्स भी लाने वाला हूँ। मैंने खुद 50 से ज़्यादा केस कॉम्पिटिशन किए हैं, 14 के नेशनल फाइनल्स में गया हूँ, 9 में पोडियम में गया हूँ, 3 मेरे पास PPI थे एंड मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 1 लाख रुपए तो केस कॉम्पिटिशन से ही बनाए हैं। केस कंपटीशन में अगर आप अच्छे हो जाते हो, इट्स वन ऑफ द वेज टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप सिर्फ केस कंपटीशन में कॉन्सेंट्रेट करो तो भी आप अपना फीस निकाल सकते हो, बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉम्पिटिशन्स हैपनिंग एट कॉर्पोरेट लेवल, कॉलेज लेवल एंड बहुत पैसा देते हैं यार, बहुत पैसा देते हैं, अंधा पैसा। केस कंपटीशन कोर्स लाऊंगा, उसमें ज़रूर रजिस्टर करना। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, क्योंकि जितने लर्निंग है ना सब बताऊंगा, प्रो बना दूंगा, चिंता मत करो। The second is consultation. So once you are at a very good place, what happens is students get to consultation, आपसे बात करना चाहते हैं। शुरू में हो सकता है फ्री में स्टार्ट करो, बट योर टाइम कम्स एट अ कॉस्ट। इवन MBA में आने के लिए आपने मेहनत की, MBA में रहने के लिए आप पैसे दे रहे हो, सो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर फ्री। बट मैं फ्री में नहीं करता था एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बिकॉज इट वॉज ईटिंग अप माई टाइम। बट हाँ, टॉप मिड में रह के मैंने ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये तो कमाए हैं। उसके साथ मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया था, जो आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। तो कौन से कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी मैंने कमाए हैं। मैंने ब्रांड कोलैब्स किया है, मैंने अनअकैडमी में क्लासेस ली हैं, मैंने खुद का GDPI कोर्स रन किया है एंड इन सबको मिला के मैंने 5 लाख रुपए तो कमाए हैं फॉर श्योर, जो मैंने घूमने में लगा दिए। मलेशिया ट्रिप गया था, मैंने अपने मम्मी पापा को घुमाया केरला, उसके लिए मैंने कोई भी पैसे बाहर से नहीं लिए। फाइनली एक दो चीज़ आप और कर सकते हो, आप अपने कैंपस में स्टार्टअप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको कोई लूप होल मिले। बट फ्रीलांसिंग एंड लाइव प्रोजेक्ट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज, बिकॉज नाउ अ सर्टेन लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी इज अटैच। तो आप लाइव प्रोजेक्ट्स करोगे पेड, या फिर आप कुछ ना कुछ गिग्स लेते रहोगे फॉर पीपल हु लेट्स से वांट टू हैव यू एज अ मेंटर, और आप GTM बना रहे हो किसी का, और देयर इज अ स्मॉल कंपनी हु वांट्स टू यूज योर एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन मैनर, तो आप उस चीज़ को मोनेटाइज करके पैसा बना सकते हो। आई नो, आई हैव सीन वन केस वेयर अ गर्ल फ्रॉम NMIMS और SP Jain, आई एम नॉट श्योर, ऑलमोस्ट मेड हर होल MBA fees in those 2 years by doing freelancing work. But the catch was she missed a part of her MBA life, which is socializing with friends or going out to party. तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जब मैं अपना YouTube चैनल बना रहा था, GDPI कोर्स बना रहा था, बेच रहा था, तो there's a certain thing I traded off. It could be my sleep, it could be my friendship, it could be my relationships, it could be sports, it could be academics, it could be placements. Anything and everything is always on the line and there's always a trade off. आप ज्ञान धन से अगर लोन लोगे तो आप कहीं से नहीं लोगे, हो सकता है वहाँ कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, and there's always a trade off on something. तो अब आप सोचिए कि अगर आप लोन लोगे, भले ही आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिल सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटरेस्ट पे पैसा भी तो देना ही पड़ेगा ना। जबकि अगर आप अपने किसी पर्सनल वाले से लोन लो तो आपको 25 लाख का 25 लाख ही देना पड़ेगा। तो देयर इज़ ऑलवेज अ डार्कर साइड टू एवरीथिंग, बट देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रीनर साइड टू एवरीथिंग एज वेल। यू जस्ट हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स एंड सी कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। जैसे कि SIP का कोर्स मैं ला रहा हूँ, एंड बहुत लोग मेरे से पूछते हैं मैं क्यों करूँ, मैं वो सीनियर्स से, हाँ यार हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बट इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, इफ़ यू वांट कि आप जिस भी इंटरव्यू में बैठे हो आप उससे आप कन्वर्ट करके उठो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू बिकम सो गुड दैट वेन एवर यू गेट आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम दे आर इन देयर माइंड कि हाँ ये बंदा तो मेरे को चाहिए, ये बंदी तो चाहिए ही चाहिए, एंड दैट इज़ सोनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। मैं इतने अच्छे कोर्स ला रहा हूँ जिसका मैं VP ऑफ कोटअप को लाऊंगा, मैं करेंट लोगों को लाऊंगा जो काम कर रहे हैं, हु हैव बीन थ्रू योर जर्नी। बट देन ऑब्वियसली सम पीपल ऑलवेज सी कि नहीं कॉस्ट है यहाँ पे, सम पीपल ऑलवेज सी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। दैट इज़ अ मेंटालिटी दैट इंडियंस होल्ड कि भाई अगर सामने वाला बेच रहा है, मैं नहीं खरीदना चाहता, मैं खुद से कर लूँगा। एंड आई हैड दिस मेंटालिटी टिल फर्स्ट ईयर। बट जब पीडीलाइट से पैसे आए, जब मेरे पास थोड़ा खर्चा करने का हुआ, तो मैंने केस कॉम्पिटिशन्स के लिए खर्चा किया 5-6 हज़ार रुपया। मैंने 1-2 लोगों से पर्सनल कंसल्टेशन लिया 2-3 हज़ार रुपये का। मैंने फाइनल प्लेसमेंट के लिए कोर्स नहीं लिया था, बट मैंने यूट्यूब के लिए एम्प्लॉयज़ हायर किए, इंटर्न्स हायर किए, एंड आई वॉज स्प्लर्जिंग कि ठीक है यार, आई वॉन्ट टू बाई बैक टाइम, बिकॉज आई नो कि ये टाइम मेरे को वापस नहीं मिलेगा, पैसा वापस मिल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट मी, इट इज़ एवरीथिंग अबाउट मनी। आप जो लोन ले रहे हो, आप जो MBA कर रहे हो, आप जो लोन पे बैक करोगे, आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको SIP करना है, आपको केस कॉम्पिटिशन करना है, एट द एंड ऑफ द डे
every freaking things boils down to how much money you are making, how much money you are saving, and that is why I feel this video was very important. मैं बहुत ही रॉ चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ. Probably most of the people won't do that. I have disclosed a lot of my earnings. I have told कि क्या क्या हैक्स है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, जो कोई नहीं बताता, कोई बताना भी नहीं चाहता. सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू. Before going, I just break down what exactly my loan amount was. 22.5 lakhs का मेरा ट्यूशन फीस था. मैंने 1 लाख रुपए गैजेट्स के लिए लिए थे. फिर मैंने 10,000 रुपये के कम से कम 5 से 6 बार लिए थे. एंड टोटल मेरा 24.61 बन गया था प्रिंसिपल. मैं फॉरेन एक्सचेंज में नहीं गया था, वरना वो 30-31 बन जाता. और उसके ऊपर मुझे CSIS स्कीम का फ़ायदा मिला, और मुझे अपने इंस्टीट्यूट से भी एक छोटा अमाउंट ऑफ NBFC अमाउंट मिला. नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड बोलेंगे उसको, वो अमाउंट मिला. बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, प्राइमरली बिकॉज मेरे को पता नहीं था डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, क्योंकि मेरे से भी हायर इनकम रेंज वालों को मेरे से ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल गई, बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू पुट माई डॉक्यूमेंटेशंस राइट. तो डॉक्यूमेंटेशन सही से रखिएगा. कंसल्ट द सीनियर हु हैज़ gotten the scholarship, who has been through this journey, and go very strategically about this loan, because at the end of the day, if you are saving 1 rupee, it's as good as earning 1 rupee. I hope you got a lot of value from this video. There's a lot of value in other videos. केस competition का वीडियो लिंक्ड है. मेरा SIP कोर्स आने वाला है, वेट केस भी डाल दूंगा मैं. So lot of good content coming. The next content that is coming, which is very very valuable for you, is I analyzed 200 plus MBA CVs like JDs and found out what recruiters actually want, and it will make your CV completely ATS compliant, completely. That is my guarantee. बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, एंड देखते रहना होगा. So all the best for your MBA guys. It's very good to know. Congratulations that you have converted your call, or you will be converting your call. And I hope now you will take more financial smarter decisions. Thank you so much, future managers. I'll see you in the next video.